गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज के ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। आज हम स्वास्थ्य यानी कि हेल्थ पे चर्चा करेंगे, जो कि मेरा विषय है शारीरिक शिक्षा। तो आज के परिवेश में इस विषय पे चर्चा करना अति ही आवश्यक है, क्योंकि आज पूरा विश्व कोविड-19 संक्रमण से ग्रसित है और इसी के कारण जो हमारी जो कक्षाएं हैं संचालित नहीं हो पा रहे हैं और हम ऑनलाइन मोड में शिक्षा दे रहे हैं। तो हेल्थ के चर्चा करने पर पूर्व हम शारीरिक शिक्षा मतलब स्वास्थ्य शिक्षा पर चर्चा करेंगे। तो स्वास्थ्य शिक्षा एक ऐसी विधा है या तरीका है जिससे व्यक्ति अपनी शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य का ज्ञान प्राप्त करता है। अगर इसका ज्ञान हमें नहीं रहेगा तो हम अपने जीवन का निर्वहन अच्छे से नहीं कर पाएंगे और हम किसी न किसी रोग से, बीमारी से, तनाव से ग्रसित रहेंगे। आज के परिवेश में हम देखते हैं कि पूरा विश्व कोविड-19 संक्रमण से ग्रसित है। स्वास्थ्य शिक्षा का ज्ञान है तो हम इसके दुष्प्रभावों को कम कर सकते हैं या कम करने का प्रयास कर सकते हैं। अगर हम पर्सनल हाइजीनिंग, साफ सफाई के बारे में जानकारी है तो अपने आप को हम कोविड-19 संक्रमण से और अन्य रोगों से भी अपने आप को बचा सकते हैं, उसके प्रभाव को कम कर सकते हैं। इस सभी का ज्ञान हम कहाँ प्राप्त करते हैं? तो हेल्थ एजुकेशन से प्राप्त कर सकते हैं। हेल्थ एजुकेशन में हमारे स्वास्थ्य के प्रति क्या ध्यान रखना चाहिए और क्या करना चाहिए और क्या करना नहीं चाहिए, इस बारे में भी बताया गया है। आज रोगों को दूर रख सकते हैं किसके माध्यम से? तो शारीरिक शिक्षा के माध्यम से। शारीरिक शिक्षा शरीर आरोग्य, मानसिक आरोग्य तथा सामाजिक आरोग्य शिक्षा के ही उपविषय हैं। स्वास्थ्य तथा आरोग्य तन तथा मन की वह अवस्था है जिसमें व्यक्ति अपने जीवन का भरपूर आनंद लेता है तथा डटकर सेवा करता है। ऐसी आदर्श स्थिति शारीरिक व्यायाम से ही नहीं प्राप्त हो सकता है, बल्कि इसके लिए अन्य मौलिक जन्मजात तथा पर्यावरण कारकों का भी होना आवश्यक है। व्यायाम या एक्सरसाइज तो केवल स्वास्थ्य के उच्चतम शिखर मतलब एक्सरसाइज के माध्यम से हम अपने जो हेल्थ है उसको उच्चतम शिखर या हायर लेवल तक ले जा सकते हैं। अगर हम स्वास्थ्य को प्रभावित करने वाले कारकों या स्वास्थ्य को जो प्रभावित करते हैं तो उनके बारे में हम बात करें तो उसमें जो प्रमुख कारक हैं या जो प्रमुख प्रभाव हमारे स्वास्थ्य को मतलब प्रभावित करते हैं, उसमें है संतुलित आहार। अगर हम संतुलित आहार अपने दिनचर्या में नहीं लेते हैं तो हम अपने आप को स्वस्थ नहीं रख पाएंगे। संतुलित आहार में जो हमारे मिनरल्स हैं, कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है, वसा है, उसकी एक संतुलित मात्रा होनी चाहिए। अगर हम वसा ज़्यादा लेते हैं तो ओबेसिटी के शिकार हो जाते हैं। अगर हम कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा लेते हैं तो शुगर के शिकार हो जाते हैं। इसलिए हमें कौन सा पदार्थ अपने दैनिक जीवन में कितना यूज करना है, ये हमें शारीरिक शिक्षा के माध्यम से या हेल्थ एजुकेशन में ही जाना जा सकता है, या हेल्थ एजुकेशन में इसके बारे में विस्तृत रूप से बताया है। ये किसको कितना लेना चाहिए, बच्चों को कितना लेना चाहिए,
बड़ों को कितना लेना चाहिए, महिलाओं को कितना लेना चाहिए, ये संतुलित आहार में विस्तृत रूप से बताया गया है। तो स्वास्थ्य के प्रभाव करने वाले एक कारक है, जो कारक है संतुलित आहार। अगर हम संतुलित आहार नहीं भी लेते हैं तो ये हमारे स्वास्थ्य को प्रभावित करता है। दूसरा जो मेन कारण है रोग है। अगर हम संतुलित आहार लेते हैं और हम किसी न किसी रोग से ग्रसित हैं तो हम स्वस्थ नहीं रह सकते हैं या हेल्दी नहीं रह सकते हैं। तो इसके लिए ज़रूरी है कि हम रोगों का उपचार करें, रोगों से अपने बचाव करें और जो भी रोग के प्रति जो विषाणु हैं, जीवाणु हैं, उनके इलाज पूर्ण रूप से करें। उसके बाद जो हमारा पॉस्चर है, जो हमारी बनावट है, अगर हमारा बनावट पूर्ण रूप से सही नहीं है या एक स्ट्रेट लाइन में नहीं है, हमारे जो एक्सिस हैं या जो हमारा सीजी है सेंट्रल लाइन में नहीं है, तो भी हम रोगों से ग्रसित हो जाते हैं। जैसे कि हम कुबड़ापन एक रोग है जिसमें हमारी कमर आगे की तरफ झुकी रहती है, तो इसमें भी हम रोग के शिकार हो जाते हैं। अगर हमारा पोस्चर, जो चलने फिरने का तरीका है, जो हमारा बैठने का तरीका है या जो हमारी एक्टिविटी करने का तरीका है, अगर वो सही नहीं रहता है, या जो हमारे सोने का तरीका है अगर वो सही नहीं रहता है, तो भी हम रोग के शिकार हो सकते हैं। जैसे हमारे सोने का तरीका अगर सही नहीं है तो कमर दर्द, सर में दर्द आदि समस्याओं का हमें सामना करना पड़ सकता है। उसके बाद जो स्वास्थ्य को प्रभावित करने वाले कारण वातावरण। अगर हमारे वातावरण सही नहीं है, जैसे कि अभी हम देख रहे हैं पूरे विश्व में, या अगर हम इंडिया की बात करें तो ऑक्सीजन की कमी से कोविड-19 से ज़्यादा लोग प्रभावित हैं और ये हमारे स्वास्थ्य को बहुत ही प्रभावित किया है। तो अगर वायुमंडल में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, हमारे शरीर में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, तो हम रोग से ग्रसित हो जाते हैं। तो ऑक्सीजन की कमी के लिए दूर करने के लिए क्या उपाय हैं? जो ऑक्सीजन जनरेट करने वाले पौधे हैं या वृक्ष हैं या एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज के माध्यम से भी हम अपने शरीर की ऑक्सीजन को मेंटेन कर सकते हैं। एरोबिक एक्सरसाइज के माध्यम से हम अपने शरीर के ऑक्सीजन लेवल को बढ़ा सकते हैं। और इसका जो कोविड-19 में ऑक्सीजन की मेन कमी का जो कारण है वो है हमारी एक्टिविटी का न होना, क्योंकि सभी लोग घरों में कैद हो चुके हैं और आलस्य धीरे धीरे हमारे ऊपर हावी होता गया, और जो व्यक्ति या मनुष्य किसी न किसी रोग से ग्रसित था वो धीरे धीरे उसका ऑक्सीजन लेवल कम होता गया। अगर हम घर में ही कोई एरोबिक एक्टिविटी करेंगे या करते रहते तो हमारे शरीर पर ऑक्सीजन का जो लेवल है वो कम होने की संभावना बहुत ही कम होती। और इसके साथ साथ सामाजिक जो परिवेश है, जो हमारा रहन सहन है, वो भी हमारे स्वास्थ्य को प्रभावित करता है। उसके बाद जो आता है आनुवांशिकता, जेनेटिक फैक्टर। अगर किसी के माता पिता में पहले से जो रोग है या जो जेनेटिक रोग हैं अगर है, तो उसके कारण बच्चों में भी वो रोग अपने आप आ जाता है, जिसके कारण हम अस्वस्थ हो जाते हैं। उसके बाद है हेल्दी एक्टिविटी। हम अपने जीवन में हेल्दी एक्टिविटी नहीं अपनाते हैं, एक्सरसाइज नहीं करते हैं, तनाव में रहते हैं और हमारे ऊपर काम का इतना प्रेशर रहता है कि हम अपने जीवन में एक्सरसाइज नहीं करते हैं। और धीरे धीरे क्या होता है कि हमारे शरीर की जो मांसपेशियां हैं, जो हमारे ऑर्गन्स हैं, वो अपने आप काम करना बंद कर देते हैं या कम करने लगते हैं, जिसके कारण हम अस्वस्थ हो जाते हैं। इस सभी के साथ साथ जो हमारे और भी कारण हैं उसमें आता है दिनचर्या या रूटीन, डेली रूटीन। हम अगर स्वस्थ आहार भी लेते हैं, किसी रोग से ग्रसित भी नहीं हैं, हमारा वातावरण भी अच्छा है, लेकिन हमारा दिनचर्या
अच्छा नहीं है, कभी भी हम खा लेते हैं, कभी भी सो जाते हैं, कोई हमारा डेली रूटीन नहीं है, तो इसके कारण भी हम रोगों से ग्रसित हो सकते हैं। तो इसलिए अगर हम देखें तो सबसे सारे ही फैक्टर महत्वपूर्ण हैं, लेकिन दिनचर्या भी उन सब में एक महत्वपूर्ण कारक है। अगर हमारी दिनचर्या अच्छा है, अगर हम टाइम से सोते हैं, टाइम से जगते हैं, अपने जो भी एक्टिविटी है, जो भी वर्क है, उसको समय पूरा करते हैं, या टाइम से हम सो लेते हैं, भोजन टाइम से करते हैं, तो हमारे जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम है अपने टाइम से काम करेंगे, तो हमको नहीं मतलब स्वास्थ्य की जो समस्या है धीरे धीरे अपने आप कम हो जाएगी और हेल्दी जीवन हम जीने लगेंगे और हम स्वस्थ हो जाएंगे। अगर हम सरकार की बात करें, भारत सरकार की बात करें, तो स्वस्थ शरीर में ही अच्छे विचारों का जन्म होता है। अगर हम स्वस्थ रहेंगे तो हमें निगेटिव थिंकिंग या जो भी है माइनस जो भी हमारी सोच है वो नहीं आएगी, हम हमेशा हमारे पॉजिटिव सोच रहेगी। तो स्वस्थ शरीर में ही अच्छे विचारों का जन्म होता है। अतः किसी भी राष्ट्र को स्वास्थ्य सुधार के क्षेत्र में अपेक्षाकृत अधिक बल देना चाहिए। अगर हमारा राष्ट्र स्वच्छ रहेगा, स्वस्थ रहेगा, हेल्दी रहेगा, तो हमारे जो भी नागरिक रहेंगे उनकी जो सोच होगी हेल्दी होगी, पॉजिटिव होगी, और वो अपने देश के प्रति, अपने प्रति अच्छा सोचेंगे। भारत के संविधान के अनुच्छेद की बात करें तो अनुच्छेद 47 में कहा गया है कि शासन आम जनता के पोषण स्तर और जीवित स्तर को उच्च उठाने तथा जन स्वास्थ्य में सुधार को अपना कर्तव्य मानेगा। मतलब अनुच्छेद 47 में कहा गया है कि शासन आम जनता के पोषण स्तर और जीवन स्तर को ऊंचा उठाने, जन स्वास्थ्य में सुधार को अपना कर्तव्य मानेगा। तो ये भारत सरकार के अनुच्छेद में स्वास्थ्य के प्रति बताया गया है कि उनका सरकार का कर्तव्य है। और आज के क्लास में हमने जीवन शैली के साथ साथ हेल्थ विषय पे भी चर्चा किया है। तो आज के क्लास में ही बस इतना ही। हेल्दी एंड वेल्दी लाइफ स्टाइल को अपनाएं और अपने जीवन को स्वस्थ रखें। धन्यवाद।